सामने एक बार फिर यह एक महत्वपूर्ण मौका आया है जब आप अगले 5 साल के अपने और अपनी दिल्ली के भविष्य के लिए मतदान करेंगे। आपको ज़रूर याद होगा कि पिछले असेंबली चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में एक ऐसी सरकार बनाने के लिए अपना समर्थन दिया था जो अच्छा शासन दे और समाज का भाईचारा कायम रखे, लेकिन नतीजा कुछ और निकला। जिनको हमने समर्थन दिया वे 1.5 महीने भी सरकार नहीं चला पाए, जिम्मेदारी छोड़कर चले गए। फिर आई भाजपा सरकार, वो भी चुनाव कराने की जगह अपनी जिम्मेदारी निभाने की बजाय चुनाव टालती रही और दिल्ली को अपने हाल पर छोड़ दिया। इस 1 साल में कानून व्यवस्था की स्थिति जितनी बिगड़ी वह आप सबके सामने है। खासकर मेरी प्यारी बहनों पर अत्याचार के तमाम मामले दर्ज हो रहे हैं। आम जनता की जिंदगी में परेशानियां बढ़ी हैं, बिजली और पानी की समस्या बढ़ी, भ्रष्टाचार और महंगाई की मार से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में मुश्किलें बढ़ी। तो दिल्ली की इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? वे लोग जिम्मेदार हैं जो आपको छोड़कर चले गए, और वे भी जिम्मेदार है जिन्होंने राष्ट्रपति शासन की आड़ में खुद का शासन चलाया। आपने खुद देखा है कि 15 साल पहले जब दिल्ली में भाजपा की सरकार थी तो हालत क्या थी। प्रदूषण की वजह से लोगों का दम घुट रहा, बिजली दिन में 15-20 घंटे गायब रहती थी, पानी के लिए आपस में झगड़े होते थे, यातायात के साधनों का बुरा हाल था। शीला जी के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस ने 15 साल में दिन रात मेहनत करके दिल्ली को एक बेहतरीन शहर बनाया। चौड़ी सड़कों, फ्लाईओवर का तेजी से निर्माण किया, मेट्रो जैसी सुविधा दी जिसका फायदा लाखों लोग रोज उठा रहे हैं। सीएनजी लाकर शहर को प्रदूषण से मुक्त किया, 24 घंटे बिजली का इंतजाम किया, पानी पहुंचाने के लिए हजारों किलोमीटर लंबी पाइपलाइनें बिछाई, झुग्गी बस्तियों में रहने वालों को पक्के मकान देने की योजना शुरू की। आज दिल्ली में हजारों फ्लैट्स बने हैं जिसका लाभ झुग्गीवासियों को मिला और मिलेगा। यही नहीं, आज 195 कॉलोनीज को रेगुलर किया। हर क्षेत्र में चाहे वो स्वास्थ्य, चाहे वो शिक्षा हो, सभी में कारगर कदम उठाए गए। अब फिर आई मोदी की सरकार। आप तो सब जानते हैं उन्होंने कितने बड़े बड़े वादे किए थे। आखिर उन वादों का क्या हुआ? कहाँ है वह काला धन जिसे हर नागरिक को 15-15 लाख मिलना था? कहाँ है वह रोजगार जो हर नौजवानों को मिलना था? कहाँ है वे कदम जिससे महंगाई कम हो?
हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने कितने ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उठाए जिससे आप सबको और पूरे देश को फायदा मिला। महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा और अपराध को रोकने के लिए कठोर कानून बनाया। हमारे रेहड़ी पटरी के भाइयों को कितनी ठोकरें खानी पड़ती थी, इससे बचाने के लिए उनके कारोबार को कानूनी तौर पर अधिकार दिया। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों को छठे वेतन आयोग का लाभ दिया। 67% आबादी को सस्ते दामों पर अनाज देने के लिए फूड सिक्योरिटी कानून बनाया। लेकिन मोदी सरकार उस कानून में भी ऐसा बदलाव लाने का प्रयास कर रही है जिसे इसका फायदा 67% की जगह सिर्फ 40% लोगों को ही मिलेगा। किसानों की उपज का एमएसपी, आप हमारे किसान भाइयों को याद होगा, कांग्रेस ने बार एमएसपी को बढ़ाया, लेकिन जिन्होंने किसानों को सुनहरे सपने दिखाए थे उसका क्या हुआ? आज उनकी उपज की सही कीमत मिलना तो दूर की बात है, तो खाद और बीज के लिए भी तरस रहे। भूमि अधिग्रहण कानून को हमने क्यों इस कानून को लगाया? हमने इसीलिए किया कि किसी की जमीन बिना मालिक की सहमति और सही मुआवजा के बिना ना ली जा सके। इसका सबसे ज्यादा फायदा हमारे किसान भाइयों को था। लेकिन मोदी सरकार ने क्या किया? ऑर्डिनेंस के जरिए किसी की भी जमीन कब्जा करने का रास्ता खोल दिया। हमने भ्रष्टाचार से लड़ने का आरटीआई जैसा एक मजबूत औजार आपको दिया था, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा देने वाली मोदी सरकार ने आरटीआई के सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर का पद खाली रखकर भ्रष्टाचारियों को खुली छूट दे रखी है। ऐसी न जाने कितनी मिसालें हैं जो कांग्रेस ने समाज के सभी वर्गों, खासतौर से कमजोर वर्गों के लिए कदम उठाए थे, लेकिन आज मोदी सरकार उन कानूनों और उन योजनाओं को कमजोर करके लोगों के अधिकारों को छीन रही है। यही है इनके अच्छे दिनों के खोखले वादों की असलियत। अगर भाजपा को आपने दिल्ली में भी मौका दे दिया तो यह आपका क्या हाल करेंगे, इसके बारे में आपको अच्छी तरह से सोचना है। इसीलिए आपको सोच समझकर फैसला करना है। लंबी चौड़ी बातें, खोखले वादे करने जैसे काम भाजपा और आम आदमी पार्टी की कर सकती है। उनका लक्ष्य सिर्फ एक ही है और यह लक्ष्य कांग्रेस का विरोध करके किसी भी तरह सत्ता में आने का है। मैं पूछती हूं धरना वाली पार्टी से, क्या भ्रष्टाचार से लड़ने के कदम नहीं उठाने चाहिए थे? क्या बिजली और पानी मुफ्त देने की योजना लागू नहीं करनी चाहिए थी? क्या महंगाई को कम करने के कदम नहीं उठाने चाहिए थे? ये सब उनके वादे ही तो थे। इसलिए दिखावे की राजनीति करने वालों से सतर्क रहने की जरूरत है। तो
भाइयों और बहनों, एक और बात मैं आपसे करना चाहती हूँ। आज दुनिया में हम जिस मुकाम पर है, सदियों पुरानी उस गंगा जमुनी तहजीब की वजह से है, जो हमने अपनी मिली जुली संस्कृति से विरासत में पाई। लेकिन कुछ शक्तियां हैं जो सत्ता में आने ही त्रिलोकपुरी, दिलशाद गार्डन और विकासपुरी जैसे घटनाओं को अंजाम देने में लग जाती है। अगर लोकतंत्र की बुनियादी भावना को सुरक्षित रखना है तो इस चुनाव में ऐसी ताकतों को शिकस्त देनी होगी जो वोट की राजनीति के लिए फसाद कराने और समाज में नफरत फैलाने तक से परहेज नहीं करती। भाइयों और बहनों, देश नारों से नहीं चलता। देश का निर्माण तो भावना से होता है, लगन से होता है, संघर्ष और समर्पण से होता है। यह सब कांग्रेस के विरोधी दलों में नहीं है, यह सब सिर्फ कांग्रेस पार्टी में है। एक में तो प्रचारक है जो सिर्फ प्रचार ही करते रहते हैं, और दूसरे में सिर्फ धरनेबाज है जो धरने ही देते रहते हैं। दिल्ली को विकास चाहिए, आपसी सद्भाव चाहिए, सुशासन चाहिए, दिखावा और झूठे वादे नहीं। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि दिल्ली में प्रगति और विकास का पुराना माहौल वापस लाने के लिए चुनाव के दिन अपना एक एक वोट कांग्रेस को देकर हमारे सभी उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताए और दिल्ली को खोखले वादे करने वालों से बचाए। अंत में इन्हीं शब्दों के साथ इस सभा में आने के लिए आप सबको एक बार फिर से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और आप मेरे साथ जोर से बोलिए जय हिंद, और जोर से जय हिंद, जय हिंद। मोदी की सरकार, आप तो सब जानते हैं उन्होंने कितने बड़े बड़े वादे किए थे। आखिर उन वादों का क्या हुआ? कहाँ है वह काला धन जिसे हर नागरिक को 15-15 लाख मिलना था?